वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में जाने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देते हो जाओ कि कोविड से पहले की पढ़ाई और कोविड के बाद की पढ़ाई में क्या डिफरेंस था। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। तो कोविड से पहले हम रेगुलरली स्कूल्स जाते थे, हम अपनी टीचर, ट्यूशन इन सब में ही पढ़ते थे। बट लेकिन पेंडेमिक के बाद हम शिफ्ट हुए ऑनलाइन एजुकेशन पे। ऑनलाइन एरा आया, हम यूट्यूब है, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस इन सब से पढ़ने लगे। तो सोचो 100 साल के बाद की पढ़ाई कैसी होगी, मीन्स फ्यूचर एजुकेशन कैसी होगी। यही जानने के लिए हम पढ़ेंगे द फन दे हैड क्लास 9 का चैप्टर, जो हमें बताएगा कि फ्यूचर एजुकेशन कैसी होने वाली। तो इसके करेक्टर्स हैं टॉमी, मार्गी एंड काउंटी स्पेक्टर। टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है, मार्गी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है। ये भी हमारी तरह स्टूडेंट्स हैं जो कि क्यूरियोसिटी होती है कि रियल बुक क्या होती है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 17 मई 2157 को। तो मार्गी को जो है ना डायरी लिखने की आदत होती है। तो मार्गी अपनी डायरी में मेंशन करती है 17 मई 2157 को टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक क्या, हमारे लिए तो एक बहुत ही कॉमन है क्योंकि हम तो बुक्स टेक्स्ट से ही पढ़ते हैं। बट लेकिन मार्गी और टॉमी ने कभी रियल बुक्स देखी ही नहीं। मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके टाइम पे जो स्टोरीज हैं वो पेपर पे प्रिंट होती थी। मार्गी को ये बहुत अजीब सा लगा। क्यों? क्योंकि मार्गी ने तो कभी रियल बुक देखी ही नहीं। बट लेकिन अब जब टॉमी को रियल बुक मिली तो मार्गी ने देखा अब बुक कैसी थी। बुक येलो और रिंकली थी, जिसमें ऑफुल फनी वर्ड्स थे। क्यों लगा टॉमी और मार्गी को ऐसा? क्योंकि टेक्स्ट जो था, वर्ड्स जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो आज तक वर्ड्स मूव करते ही पढ़ाई करी है। और फिर उन्हें ये भी फनी लगा कि वर्ड्स इरेज नहीं हो रहे थे जो उन्होंने रियल बुक मिली थी। टॉमी को जो है वो बुक वेस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो वर्ड्स लिमिटेड थे, लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, प्लस उसके हिसाब से ये वर्थ इट नहीं थी क्योंकि इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी गई थी। मार्गी जो थी वो टॉमी की बात से एग्री करती है। फिर मार्गी पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिली? तो वो कहता है मेरी घर पे मिली मेरे को, और ये किसके बारे में लिखी हुई है? तो ये थी स्कूल के बारे में। मार्गी ऐसा रिएक्शन देती जैसे कि स्कूल के बारे में कौन ही लिखता है। तो इससे हमें ये पता चलता है मार्गी हेट द स्कूल। मार्गी को स्कूल जाना पसंद नहीं था। क्यों नहीं था स्कूल पसंद? वो इसलिए क्योंकि उसकी मैकेनिकल रोबोटिक्स की टीचर उसे टेस्ट देती है ज्योग्राफी में बार बार, और वो बार बार फेल हो रही थी। तो उसकी मदर उससे परेशान हो गई थी कि तुम ऐसा क्यों रिजल्ट दे रहे हो, तो उसे डांट पड़ती थी। तो फिर उसकी मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने का सोचा। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, ये हमने करेक्टर में भी पढ़े थे। तो वो पर्सन थे जो मैकेनिकल टीचर्स में प्रॉब्लम आ जाती है उन्हें करेक्ट करते थे। या फिर तो उससे पता चला कि जो रोबोटिक्स टीचर थी वो बहुत ही मार्गी के लेवल से हाईली अपडेटेड थी, तो जिसकी वजह से वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रही थी। अब हम थोड़े फ्यूचर के एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर की एजुकेशन कैसे होती थी। जो फ्यूचर की एजुकेशन थी उसमें वो लोग होमवर्क्स जो थे स्लॉट्स में रखते थे। टीचर ब्लैक अगली स्क्रीन पे दिखती थी। टीचर भी ह्यूमन नहीं होती थी, रोबोट्स थे। और उन्हें जो होमवर्क था वो पंच कोड्स में लिखना पड़ता था। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें अपना होमवर्क पंच कोड्स में लिखना पड़ता था, और वो उन्हें 6 इयर्स के थे जब ही से सिखा दिया गया था। और जो उनके टेस्ट थे ना
वो भी तुरंत की तुरंत चेक होकर मिल जाते थे। सोचो, बहाना भी नहीं मिला बचाने का कि क्या बोलेंगे घर पे। हमारा तो फिर भी ये है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये कह देंगे, मम्मी अभी मिलाएंगे। बट उनके एजुकेशन सिस्टम में तो ये होता है, भाई हाथ गया टेस्ट चेक होके मिल जाए। हाय कितनी दर्दनाक दुर्घटना। चलो चलो वापिस स्टोरी पे आते हैं। हाँ, तो मार्गी की टीचर खराब हो गई थी, रोबोटिक्स वाली है। तो मार्गी सोचने लगी, काश यार ये जो इंस्पेक्टर आए हैं ना, इन्हें पता ही ना चले क्या दिक्कत है, तो मेरे को भी लंबी छुट्टी मिल जाएगी। उसने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि टॉमी की हिस्ट्री टीचर के साथ मैकेनिकली प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो 1 हफ्ते के लिए और 1 महीने के लिए छुट्टी पे चली गई। तो मार्गी सोचती है, काश मेरे साथ ही हो। चलो, अब इसमें फिर स्कूल के बारे में आ जाता है, पास्ट एजुकेशन के बारे में। मार्गी कहती है, यार स्कूल के बारे में कौन लिखता है? तो टॉमी कहता है, ये हमारे स्कूल की तरह स्कूल नहीं है, इनका अलग स्कूल है। तो अब वो बताते हैं कि इनके में ह्यूमन टीचर्स होती हैं, प्लस इनके में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग होती है जहाँ पे जाके पढ़ाई होती है, उसे कहते हैं स्कूल। और इन तो मार्गी कहती है, यार सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, हर किसी का तो लेवल सेम नहीं होता है। तो फिर टॉमी उसे बताता है कि वहाँ पे टीचर्स को बच्चों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मार्गी कहती है, मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में नहीं रखूंगी। तो टॉमी जब उसे बताता है कि वो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग होती है जहाँ पे उन्हें जाके पढ़ाया जाता है, जिसे हम स्कूल कहते हैं, वहाँ पे टीचर्स हर बच्चे को अलग अलग तरीके से नए स्टाइल से पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मार्गी को ना इंटरेस्ट आने लगता है सुनने में। बट इतनी देर में मार्गी की मदर कहती है कि चलो क्लास का टाइम हो गया, पढ़ो। मार्गी की मदर का मानना था कि डेली बेसिस पे पढ़ाई होगी तो एजुकेशन ज़्यादा अच्छे से होगा ज़्यादा, तो इसलिए उसकी डेली क्लासेस चलती थी और वीकेंड्स पे हॉलीडे रहती थी। इसी के साथ मार्गी जो है दूसरे रूम में चली जाती है। देखो भाई, हमें तो इतनी दूर बिल्डिंग में जाना पड़ता है, उसके तो जस्ट नेक्स्ट में ही क्लास है। कितना बोरिंग हो गया कि ना क्लासमेट्स हैं, ना टीचर्स हैं, ह्यूमन टीचर्स जो उसे मोटिवेट करें अगर वो कुछ नहीं कर पाती है तो इसी के साथ तो मार्गी वहाँ पे जाके यही सोचने लगती है, दूसरे रूम में जहाँ पे वो पढ़ रही थी। यही सोचते हैं कि यार मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे कितनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम थी, बच्चे कितने मज़े से पढ़ते होंगे, कितना एंजॉय करते होंगे, लंच शेयर करते होंगे, अपने अपनी एज के फ्रेंड्स बनाते होंगे। तुम भी अपना ओपिनियन बताना कि क्या है तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हें कौन सा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा पसंद है। अब हम थोड़े डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि पास्ट स्कूल और फ्यूचर स्कूल कैसे थे। हमारे टाइम के स्कूल्स कैसे हैं। हमारे में ह्यूमन टीचर्स होते हैं, फुल ऑफ इंटरेक्शन होता है, नॉइजी होता है, फनी होता है, इंजॉयमेंट होता है। फ्यूचर स्कूल्स कैसे होंगे? मशीन्स होंगे, आइसोलेटेड होंगे, कोई फन नहीं होगा, और जो टेक्स्ट बुक होगी वो भी ई टेक्स्ट के फॉर्म होंगे, मीन्स कंप्यूटर्स पे होगी। अब इस स्टोरी की थीम क्या थी? ह्यूमन एंड सोशल लर्निंग इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन लिमिटेड है। एजुकेशन सिर्फ मार्क्स की नहीं होती, वो एक्सपीरियंस, गाइडेंस और फन भी होता है। टेक्नोलॉजी हमारी कूल है, बट लेकिन जब तक उसमें ह्यूमन टच नहीं पड़ेगा वो बोरिंग है। तो अब कमेंट सेक्शन में लिखना तुम्हारा क्या ओपिनियन है। आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।